हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं गाइस, आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक छोटा है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा है, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने जर्नल एंट्री सीख ली, हमने लेजर बनाना सीख लिए। तो लेजर्स के बाद क्या स्टेप आता है, लेजर्स बनाने के बाद एक स्टेप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टू मेक ए ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेजर के बाद एक स्टेप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और ये ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है, दिस इज टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हम अकाउंट्स की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक कर पाए। हम चेक कर पाए क्या हमारे अकाउंट्स जो हैं, जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए, जो हमने जर्नल एंट्रीज की, वो सब सही हुई हैं या नहीं हुई हैं, राइट। तो इसका क्रोनोलॉजी क्या कहती है, सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। पहले कोई ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन की जर्नल बनेगी, उसके बाद उस जर्नल की लेजर पोस्टिंग होगी। ये स्पेलिंग LEDG, लेजर पोस्टिंग होगी। एंड फिर उसकी हम एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एंड उसके बाद फर्दर क्या बनता है, हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, राइट। तो अभी तक जो है हमने ट्रांजिशन सीख ली, क्या होती है हमको पता, ट्रांजिशन क्या होती है, हमने जर्नल सीख ली, हमने लेजर पोस्टिंग कर ली। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं। हमने इनके बेसिस पे, ये जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, इनके बेस पे ऑब्जेक्टिव भी कर लिए हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखे हैं, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया हुआ है। हर एक टॉपिक के बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, राइट। तो ये थी क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब हम जरा डेफिनेशन लिख ले कि ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। क्या है ए ट्रायल बैलेंस, इज अ स्टेटमेंट prepared with debit and credit balance, credit and debit balance of ledger accounts, of ledger accounts to test the arithmetic accuracy of accounting books, of accounting books। तो अभी तक हमको क्या समझ में आया, एक ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ट्रायल बैलेंस इज ए अकाउंट, ठीक है, या इज कुछ भी पूछा जा सकता है। और एक ऑप्शन आएगा स्टेटमेंट। तो आपको क्या मार्क करके आना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये कोई हमारा बैलेंस नहीं है, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमको शो करती है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है, ये लेजर अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को टेस्ट करती है, लेजर अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को टेस्ट करने के काम आती है, राइट। तो लेजर के बारे में डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि लेजर होता क्या है और इसका यूज क्या होता है, राइट। तो सॉरी, लेजर का नहीं, ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। अब हमें कोई बताए कि क्या रीजन है, किस तरह से ये हमको एक्यूरेसी शो करती है, क्यों ऐसा क्या है इस ट्रायल बैलेंस में जो कि ये हमको क्या करती है, एक्यूरेसी शो करती है हमारे अर्थमेट हमारे जितने भी अकाउंट्स की। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये डेबिट और
क्रेडिट की स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है किसकी? डेबिट की और क्रेडिट की। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि हमारी अकाउंटिंग जो है वो किस कंसेप्ट पे काम करती है? डबल एंट्री सिस्टम के। हमारी अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट पे काम करती है। दैट मीन्स हर एक एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही होगी? क्रेडिट हो रही होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों हमेशा इक्वल रहने चाहिए, क्योंकि जितनी चीज डेबिट हो रही है उतनी ही क्रेडिट हो रही है। यही तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है ना, यही तो हमने सीखा है ना अपने पुराने लेक्चर्स में। ठीक है, इसका मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर डेबिट जो है क्रेडिट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम काम सही कर रहे हैं। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है वो भी कुछ इसी तरह से होता है। उसका फॉर्मेट अगर मैं आपको बताऊं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या रहता है हमारे पास? ठीक है, यहां पे क्या आता है हमारे पास? नेम ऑफ अकाउंट। यहां पे क्या आता है? नेम ऑफ अकाउंट। सबसे ऊपर हेडिंग क्या आती है? ट्रायल बैलेंस एज ऑन। ठीक है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कोई मैंडेटरी चीज नहीं है आपके अकाउंट्स के लिए, आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको ये चेक जरूर करवा देगा कि आपने अकाउंट सही बनाया है नहीं। और ये किस टाइम पे बनती है? ये साल के किसी भी टाइम पे बन सकती है, चाहे आप इसको क्वार्टरली बनाओ, चाहे इसको हाफ ईयरली बनाओ, चाहे एनुअली बनाओ। ठीक है, जब आपका मन करे तब आप ट्रायल बैलेंस को बना सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पे लेजर फॉलियो लिखा जाता है, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, मैं ऊपर का रब कर देता हूँ ताकि कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे मैं और लिख दूँ। आई होप आपने ये सब कुछ नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये नीचे मैंने इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसका फॉर्मेट उतार लो आप। चलिए, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन कोई भी पर्टिकुलर डेट। ठीक है, अब होता क्या हमारे पास लेजर अकाउंट्स बने होते हैं। ठीक है, हमने लेजर अकाउंट्स बनाए होते हैं और लेजर अकाउंट के हमारे पास बैलेंसेस बचे होते हैं। लेट्स सपोज कर लो कैश अकाउंट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कैश अकाउंट है, हमारे पास परचेजेस अकाउंट है, हमारे पास मशीनरी अकाउंट है। ठीक है, हमने लेजर अकाउंट बने होंगे। हमने कहा ना कि हम जितने भी जर्नल एंट्रीज होती हैं उसमें जितने भी अकाउंट्स आते हैं उस सभी की लेजर पोस्टिंग होती है, तो उनका ऑब्वियसली कोई ना कोई बैलेंस होता ही है। तो बैलेंस या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, राइट? उस लेजर अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। जैसे रेंट अकाउंट मान लो, रेंट अकाउंट मान लो, तो रेंट अकाउंट का क्या होगा? कुछ बैलेंस होगा 5,000 रुपये। ठीक है, कैश अकाउंट मान लो, कैश अकाउंट का कुछ बैलेंस होगा कितना? 50,000 रुपये। ठीक है, क्रेडिटर्स मान लो, क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस होगा? यहाँ पे मैं कुछ भी ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से डेटर्स का क्या होगा हमारे पास? 5,000 रुपीज़। ठीक है, हमारे पास कैपिटल जो है, कैपिटल का बैलेंस कितना है हमारे पास? कैपिटल हमारे पास है 5 लाख रुपए। ठीक है, मशीनरी जो है मेरे पास, मशीनरी का बैलेंस है मेरे पास, ये मेरे पास बच गया हुआ है कितना? 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सब क्या है? मेरे पास बैलेंसेस हैं, ये मेरे पास बैलेंस है। जब मैं लेजर अकाउंट बनाता हूं तो आपको मैंने सिखाया था कि हमारे पास बैलेंस ब्राउट डाउन करते हैं हम, है ना? जब हमने जैसे ये कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, आपको अगर याद करवा दूं, मैं ये थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा आपको मैं, कि अगर मेरे पास कैश अकाउंट बन रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये अमाउंट डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये कैश अकाउंट आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा 2 बैंक। ठीक है, 5,000 रुपये। ठीक है, बाय मेरे से अगर कैश जा रहा हो तो कैसे जा रहा होगा? बाय रेंट, मैं रेंट पे कर रहा हूँ कितना? 100 रुपये। ठीक है, 1,000 रुपये। ठीक है, तो इसको बैलेंस करके मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास बैलेंस आ रहा था यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस कितना आया? 4,000 रुपये। अब ये बैलेंस क्या होता है? ये बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। अगर इस तरफ आ रहा है बैलेंस करने के लिए, इस बैलेंस को मैं नेक्स्ट मंथ कहाँ लाता हूँ? इस तरफ लाता हूँ, तो ये आता है टू बैलेंस
बॉट डाउन, ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये कितना बैलेंस आएगा मेरे पास, 4,000 रुपये। तो यही बैलेंस हमारे पास बचा होगा हर एक अकाउंट का। हर एक अकाउंट का बैलेंस बचा होता है और वो बैलेंस जो है या तो डेबिट साइड होगा या तो क्रेडिट साइड होगा। अब मुझे पता है कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो करता है या कौन सा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। रेंट जो है, रेंट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा हमारा, मैं इस तरह से ट्रायल बैलेंस में ऐसे बनाता हूँ कि रेंट मेरा किस तरफ आएगा, डेबिट साइड आएगा 5,000 रुपये। कैश मेरा किस तरफ आएगा, कैश मेरा कितना है 50,000 रुपये, डेबिट साइड आएगा क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्रेडिटर जो है, क्रेडिटर जो है मेरे, क्रेडिटर जो है मेरे उस तरफ आएंगे, क्रेडिट साइड कितने आएंगे 10,000 रुपये। आपको पता है ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ आती हैं, ठीक है। इसी तरह से डेटर जो है, डेटर जो है वो किस तरफ आएंगे, 5,000 रुपये इस तरफ आएंगे, डेबिट साइड आएंगे, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल जो है, कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपए यहाँ पे आएगी, 5 लाख यहाँ आएगी। और ये क्या है मेरे पास, मशीनरी जो है 40,000 रुपये यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इनको जितने भी अमाउंट आते हैं इनको मैं क्या करता हूँ, टोटल करता हूँ। इस सब का मैं क्या करता हूँ, इस सब का मैं टोटल करता हूँ, ठीक है। इस सब का मैं टोटल करता हूँ। ये यहाँ पे टोटल जो है ये इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आ जाता है, अगर ये वाला टोटल जो है इसके इक्वल आ जाता है, अभी तो इक्वल नहीं आएगा बिकॉज मैंने इमेजिनरी एंट्रीज ली थी, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्वल आ जाता है इसका मतलब मैंने अकाउंट्स जो है अपने सही बनाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ डेबिट होती है और कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसके बेस पे आ जाए कि कौन सी चीज़ जो है वो डेबिट होती है और कौन सी चीज़ जो है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। फॉर्मेट आपने देख लिया, ठीक है। तो सिंपल याद रखो, एसेट्स और एक्सपेंसेस जो हैं, कोई भी एसेट होगा, कोई भी एसेट होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। एसेट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करते। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव में विच अकाउंट डज नॉट शो नेट क्रेडिट बैलेंस, तो रियल अकाउंट जो है वो कभी भी आपका क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करता। सिमिलरली जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स आपके रियल अकाउंट में आते हैं। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जो है ट्रायल बैलेंस में क्या शो करेंगे, डेबिट बैलेंस, राइट। जितने भी एक्सपेंसेस हैं और एसेट्स हैं वो क्या करेंगे, आपके डेबिट बैलेंस शो करेंगे। सिमिलरली कैपिटल, लायबिलिटीज, ठीक है, ये रेवेन्यूज, ठीक है। रेवेन्यू जो है वो क्या करते हैं, हमारे क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। अभी बस आप क्या करोगे, अभी आप इस लेक्चर को लोगे, इसको समझोगे और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखोगे। इसके बाद जब इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना, तब आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा हम ऑब्जेक्टिव के बेस पे लाते हैं। आपको पता है हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, फिर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, ताकि आपकी रिविजन भी साथ साथ होती रहे और आप हर चीज़ को रिलेट भी कर पाओ, ठीक है। तो आपका एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या शो करेंगे, डेबिट बैलेंस। आपके कैपिटल और लायबिलिटीज जो है वो क्या शो करेंगे, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो वेरीफाई नहीं करता। समटाइम्स ट्रायल बैलेंस जो है वो वेरीफाई नहीं करता, कई बार वो वेरीफाई नहीं करता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। आप क्या रखते हो, सस्पेंस अकाउंट, चेक करने के लिए कि कई बार हो सकता है ना आपसे गलती होगी हो, तो उसको गलती को सुधारने के लिए आप क्या करते हो, एक सस्पेंस अकाउंट बना देते हो। सस्पेंस अकाउंट, लेट्स सपोज कर लो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे कुछ अमाउंट आया, कितना, यहाँ पे आया 50,000 रुपये और यहाँ पे कितना आया 40,000 रुपये। अब यहाँ पे 10,000 रुपये कम है ना, ये 10,000 रुपये कम है, क्यों, क्योंकि हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो सकता है हमने कोई गलती की हो। तो वो गलती को सुधारने के लिए मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, एक सस्पेंस अकाउंट बनाता हूँ, उसको क्रेडिट साइड 10,000 रुपये और दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं सस्पेंस अकाउंट को याद रखूंगा कि हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो, ये गलती को सुधारने के लिए मैं क्या करूँगा, बाद में दोबारा चेक करूँगा और अगर मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गई तो मैं सस्पेंस अकाउंट को उससे दोबारा डेबिट कर दूंगा या क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ
व्यू से आपको क्या याद रखना है कि अगर कभी हमारा वेरीफाई नहीं होता तो हम किस अकाउंट में उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है इसमें कि मेथड्स कितने होते हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाने के मेथड्स कितने होते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक बैलेंस मेथड, दूसरा टोटल मेथड। ठीक है, एक बैलेंस मेथड रहता है, दूसरा टोटल मेथड रहता है। हम ज़्यादातर प्रेफर किसको करते हैं, बैलेंस मेथड को। ये बैलेंस क्या है, ये बैलेंस वही में जो बैलेंस जो है अकाउंट्स का बचा बैलेंस होता है। जो बैलेंस जो अकाउंट का बचा हुआ बैलेंस था ये वही बैलेंस है। ठीक है, और टोटल क्या होता है, टोटल क्या होता है जो लास्ट में टोटल करके अमाउंट आता है हमारे पास, दैट इज टोटल। लेकिन हम प्रेफर किसको करते हैं हमेशा, हम बैलेंस मेथड को प्रेफर करते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए, राइट। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन थी ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, आप सब जानते हो, और ऑब्जेक्टिव्स पे हमको मेन फोकस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स लेके आऊंगा। उन ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम आपको और डिटेल में समझाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि ऑब्जेक्टिव्स के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दूं ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। ट्रायल बैलेंस की वीडियो को ध्यान से देखो बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।